ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्याम्। I welcome you all, sadhakas, with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses again after 1 month holiday. So I hope आप सबने अच्छी साधना करके बिल्कुल रेडी होके आए होंगे। हम सब भगवान की कृपा से, पूज्य गुरुदेव की कृपा से पुनः गीता का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। So we start with Srimad Bhagavad Gita, chapter 3, Karma Yoga. We will chant 5 shlokas. Arjuna Uvacha Jayasi Chet Karmanaste Mata Buddhir Janardana Tatkim Karma Ghore Mam Niyojayasi Kesava Vyamishneneva Vakyena Buddhim Mohayasiva Me तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वप्रकृतिजे गुणैः। So here is a karma yoga, and as राजेश्वरी से ये कर्म योगा जनरली हम कहते हैं कि हम सेवा करते हैं तो हम कर्म योग करते हैं, ये एक सामान्य समझ है। Am I right? ऐसा कहते हैं सेवा करते हैं मंदिर में, आश्रम में या कहीं, तो हम कर्म योग कर रहे हैं। हेलो, तो फिर आपकी इस समझ के ऊपर प्रहार होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। लगता है कि बस कर्मयोग तो सेवा है, उसमें क्या किसी को मदद है, परोपकारी, उसमें क्या समझना है। लेकिन भगवान ने 43 श्लोकास बोले हैं, तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे और समझेंगे कि कर्मयोग परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, क्या हम उस तरह से कर रहे हैं। Am I doing the karma yoga according to what Lord Shri Krishna said in Bhagavad Gita? ये हमारा प्रश्न रहेगा और इसीलिए इस अध्याय को हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं भूमिका बनाती हूँ फॉर दिस चैप्टर। मैंने इस अध्याय को समझने के लिए हमें कुछ और समझना पड़ेगा जो मैं अभी बताऊंगी। फिर हम श्लोका नंबर 1 में जाएंगे। इस अध्याय का जो ओपनिंग है भगवान भाष्यकार का, आपको पता है, काफी लोग जो नए होंगे, आई डोंट नो, कुछ नए आए होंगे, तो कि मैं शंकर भाष्य से थोड़ा थोड़ा शंकर भाष्य का टच करके प्रवचन करती हूँ। और इसका शंकर भाष्य बहुत जबरदस्त है, गीता का शंकर भाष्य ही जबरदस्त है। तो भगवान भाष्यकार ने इस अध्याय की शुरुआत में ही लिखा है, शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे।
भगवान ने दो बुद्धियों के बारे में बताया है। क्या बुद्धि? एक तो आप प्रवृत्ति करते हो और एक आप निवृत्ति करते हो। आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में दो बुद्धियां बनती है, जिसे परमेश्वर ने शास्त्र में बताया है। इसी बात को शांकर भाष्य की ओपनिंग ऑफ भगवत गीता में कहते हैं भगवान भाष्यकार, द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण च। ध्यान से सुनना। वेद में जो बातें बताई है उसमें दो विभाजन है। एक है प्रवृत्ति धर्म के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, और एक है निवृत्ति धर्म अथवा निवृत्ति लक्षण के बारे में। ये दो ही वेदोक्त धर्म है। वेदों में ये दो धर्म के बारे में ही बताया है। माने वेद का जो मोटा मोटा मीनिंग है वो यही है, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। इसका अर्थ क्या हुआ? इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। जो मोटा मोटा विभाजन है लोगों का, उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक, इनको बहुत प्रवृत्ति करना अच्छा लगता है, और दूसरा निवृत्तिमय जीवन अच्छा लगता है। निवृत्ति माने आलस नहीं, आलस नहीं, संसार से विरक्ति, इसको निवृत्ति बोलेंगे, समझाऊंगे मैं। दो तरह के अधिकारी है मनुष्य, बाकी पशु पक्षी में तो एक अधिकार ही नहीं है कर्म का। तो दो प्रकार के अधिकारी है इस संसार में। एक है प्रवृत्ति वाले लोग, एक है निवृत्ति को चाहने वाले लोग। सारी बातें गीता की आप अपने जीवन में अपने अंदर घटाते रहना, मेरे बोलने के साथ साथ सुनते हुए अपने जीवन से घटाते रहना। तो एक विभाग के लोग हैं जो प्रवृत्ति के अधिकारी है। अधिकारी शब्द बोलती हूँ, प्रवृत्ति करते हैं वो नहीं बोलती हूँ। प्रवृत्ति के अधिकारी लोग हैं। वे कौन है? जिनके अंदर बहुत ज्यादा राग द्वेष है, अटैचमेंट एंड अवर्सन। कहीं एकदम झुक गए, कहीं एक नफरत करने लग गए। माने बैलेंस ही एक्चुअली गीता का संदेश है, लेकिन ये चीजें देखी जाती है। प्रवृत्ति में राग द्वेष है तो आप प्रवृत्ति के अधिकारी हो। कर्तृत्व भोक्तृत्व है, सो मच ऑफ द डुअरशिप। आई डिड, मैंने किया, तो मैंने किया और मुझे क्रेडिट नहीं मिला तो छटपटाते हैं, और उस क्रेडिट को लेने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। ये भी है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व राग द्वेष जिसमें बहुत है, बहिर्मुखता बहुत है, सो मच ऑफ द एक्सट्रोवर्टेडनेस। अंतर्मुखता नहीं है अथवा बहुत कम है। अस्मिता क्लेश बहुत है। अस्मिता माने मैं, मेरी महत्ता सर्वत्र हुए, ये जो अस्मिता क्लेश है वो भी बहुत है। अज्ञान बहुत ज्यादा है। वे लोग प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी है। कर्मयोग माने प्रवृत्ति नहीं, कर्मयोग कुछ और है। इसलिए आप बिल्कुल सोचते समय भी शांति से धैर्य से सोचना। तो अज्ञान दशा ये प्रवृत्ति धर्म का लक्षण है। अब ये जो सारे चीजें हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व राग द्वेष, वो परसेंटेज वाइज अलग अलग होते हैं लोगों में। किसी में कम कर्तृत्व है, किसी में कम राग है, बट है। तो मंद होता है ये सारे दोष या तीव्र होते हैं, वे सभी लोग प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी हैं। और इसीलिए ये सारा कुछ भोग के संस्कार के कारण है। जितने भोग के संस्कार हमारे अंदर ज्यादा है,
उतना हमारे चित्त के ऊपर दबाव, प्रेशर ज्यादा रहता है। तो आप समझ गए, आई एम इन अ टेंशन, आई एम इन अ टेंशन, क्योंकि भोगते संस्कार ज्यादा है। सो लेकिन दूसरा विभाग जो है वह है निवृत्ति प्रधान लोगों का। ये निवृत्ति प्रधान लोग कौन है? जिनके अंदर भोग के संस्कार तो रहते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर से जो योग के संस्कार अर्जित किए हैं, भक्ति के संस्कार अर्जित किए हैं, साधना सेवा के संस्कार अर्जित किए हैं पिछले जन्मों में, वे लोग निवृत्ति के अधिकारी हो सकते हैं। तो ये संस्कार या वासना की नदी दो किनारे से बहती है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन कि मैं प्रवृत्ति वाला हूँ या निवृत्ति वाला, काफी समय लगेगा ये सब समझते समझते। तो इस तरह से हमने ये सारे संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं और हमें बनना है कर्मयोगी अथवा सांख्य योगी। पिछले चैप्टर में देखा हमने कर्मयोग और सांख्य योग। तो ये जो संस्कार हमने अर्जित किए हैं, हमारे अंदर ऑन किया है, वे संस्कार प्राकृतिक नहीं है। हेलो, मतलब नेचुरल नहीं है। ख्याल में आ रहा है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी संस्कार है अथवा कुछ कर्म करने के संस्कार, ये कर्म वो कर्म, ये भोग वो भोग, ये सारे संस्कार हमारे हमने अर्जन किए हुए हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये याद रखना। और इसीलिए मैं टच कर रही हूँ कर्मयोग को। इसीलिए इन संस्कारों को जब हम परिमार्जन करते हैं, परिमार्जन माने उसको कुछ चेंज करते हैं, बेटर करते हैं, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार, तब हम प्रवृत्ति मार्ग से उठकर हम कर्मयोग की तरफ अपना पैर चलाते हैं, माने वी गो टुवर्ड्स कर्मयोग। कब? ये प्रवृत्ति की इच्छाएं हैं, हम करते रहते हैं, लेकिन जब हम गुरु की, शास्त्र की आज्ञानुसार जिए, उनके शासन में जिए, तब हम धीरे से कर्मयोग के अधिकारी बन जाते। क्योंकि मूलतः तो हमारे अंदर, मूलतः माने प्राकृतिक, नेचुरल, स्वाभाविक इच्छाएं तीन ही है, और सभी में ये तीन इच्छाएं हैं और तीन ही इच्छाएं हैं। बाकी की इच्छाएं तो हमने अर्जित की हुई है। तो कौन सी है ये तीन इच्छा? पहली इच्छा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बिल्कुल अपने जीवन की बातें कर रही हूँ और धीरे से मैं कर्मयोग में प्रवेश कर जाऊंगी, बट मैं भूमिका बना रही हूँ। पहली इच्छा है हमारी जो स्वाभाविक है, जिसको आप कुचल नहीं सकते हैं। बाकी की इच्छाओं को कभी कभी कुचल देते हैं हम, या परिस्थिति कुचल देती है, लेकिन ये तीन इच्छाओं को कभी कोई भी किसी भी काल में कुचल नहीं सकता है। इट्स विथ अस। इसलिए इसको कहेंगे ये सार्वजनिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। तो ये इच्छाएं, पहली इच्छा है सबसे, मैंने तीनों इच्छाएं समान ही है, बट पहली इच्छा मैं प्रकट करती हूँ, बताती हूँ, वो ये है, मेरा अस्तित्व कभी नष्ट न हो। समझ में आ रहा है ये बात? आई शुड नॉट डाई, सिंपल भाषा में, मेरा विनाश न होवे, नाश न होवे। आई शुड बी ऑलवेज देयर, मैं हूं और मैं सदा रहूं। इसको कहेंगे पहली वृत्ति है, सुरक्षा की वृत्ति अथवा विनाश से बचने की वृत्ति। I should not be destroyed. I should be always there. I should live all the time. मुझे मरना नहीं है।
ये जो वृत्ति है ये सबसे मौलिक वृत्ति है, और इसीलिए इस सुरक्षा की वृत्ति, इस जिंदा रहने की वृत्ति जो है, जीते रहने की वृत्ति जो है, वो सब में कॉमन है, स्वाभाविक है। और इसीलिए कुछ कुछ वेस्टर्न फिलोसॉफी में या और कहीं कहीं ऐसा कहते हैं कि काम ये मूल वृत्ति है, काम अथवा कामना जो भी लोग, लेकिन नहीं, मूल वृत्ति सुरक्षा की वृत्ति है, क्योंकि हम काम वृत्ति या कामना वृत्ति को सुरक्षा के लिए त्याग देते हैं। देखिए, मेरी सुरक्षा के ऊपर आपत्ति है, मेरा नाश होने वाला है, तो मैं इन वृत्तियों को, बाकी सारी वृत्तियों को, भय की वृत्ति, लोभ की वृत्ति को छोड़ देता हूँ। वो भी माने मंद बुद्धि भी समझता है कि मेरा लाभ किधर है। तो इसीलिए पहली वृत्ति। दूसरी वृत्ति है आनंद में रहने की वृत्ति। I want to be happy. I want to live forever. First, I want to be happy. सेकंड वृत्ति ख्याल में आ रहा है। तो तृप्त रहने की, आनंद में सदा निर्विकार निरुपद्रव आनंद में रहने की जो इच्छा है, वो सेकंड स्वाभाविक वृत्ति है। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स दिस। ये तो पशु पक्षी में भी ये तीनों वृत्तियां स्वाभाविक है। और तीसरी माने हम जानते हैं कि हम आनंद के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। आप सत्संग में क्यों आए हैं? आपको खुशी मिलती है, आपको तृप्ति मिलती है। और जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं उनको उधर संसार में तृप्ति मिलती है, इसीलिए वो नहीं आते। तो पॉइंट इज दिस की तृप्ति के लिए, आनंद के लिए ही सब कुछ सब लोग करते हैं। तो ये हमारी स्वाभाविक वृत्ति है सेकंड। तीसरी वृत्ति है, ये बड़ी मजेदार है, बड़ा तमाशा माने आप कभी कुछ चैट करो, टीवी देखो, कुछ भी देखो, तो ये शास्त्र के साथ देखने से यू विल एंजॉय द वर्ल्ड, यू विल एंजॉय एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। देखिए, तीसरी वृत्ति है किसी को भी फूल बनना, माने मूर्ख बनना, इग्नोरेंट रहना पसंद नहीं है, राइट? आई एम अ फूल, आई एम इग्नोरेंट, मैं ना समझ हूं, ये मुझे पता है, लेकिन मैं, ध्यान से सुनना, लेकिन मैं दूसरों की आंखों में ये साबित करना चाहता हूं कि मैं बड़ा समझदार हूं, मुझे इग्नोरेंस नहीं है, मैं हास्यास्पद नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, राइट? कैसे मजेदार ये होता है ना। मैंने सारे जो कार्यकलाप होते हैं उसमें ये सब चीजें देखने को मिलती है हमें। गीता इज नथिंग बट द मिरर ऑफ द लाइफ। सो मैं ना समझ हूं तो हूं, लेकिन मैं साबित न हूं कि मैं ना समझ हूं, इसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं हम। सो तीसरी मूल इच्छा है अज्ञान से निवृत्ति, माने अज्ञान जो मुझ में है वो मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू बी नॉलेजेबल, मुझे ज्ञान चाहिए। तो पहली इच्छा है आई शुड लिव फॉरएवर, उसको कहेंगे सत्य की इच्छा। सत्य माने त्रिकाल्यापि तिष्ठति इति, सत्य याद आता है ना कि भूल गए, त्रिकाल्यापि तिष्ठति इति सत्य, जो तीनों काल में है उसे सत्य कहते हैं। तो सत्य की इच्छा। दूसरी इच्छा है आनंद की इच्छा, और तीसरी इच्छा है ज्ञान की इच्छा, माने चित, सत चित आनंद। चित माने नॉलेज, सत्य माने एग्जिस्टेंस, एंड ब्लिस माने आनंद। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, ये तीन हमारी इच्छा है, सत चित आनंद। पता चला? सच्चिदानंद भगवान की जय हम बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये तीन मौलिक इच्छाएं हैं, हम भी वैसे बने ऐसी हमारी इच्छा है, लेकिन हम वही है ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम गीता उपनिषद पढ़ते हैं। गुरुवार को दक्षिणामूर्ति शुरू होने वाला है स्तोत्र, वो भी ऐसा ही ग्रंथ है जो ये वेदांत वाली बातें करेगा, ये सच्चित आनंद की बातें करेगा। सो ये तीन हमारी मौलिक इच्छाएं जो है, वही इच्छाएं अंतःकरण में अनेक इच्छाओं को प्रकट करती है,
मूलतः ये तीन है, उन्हीं का जो एक्सटेंशन है, एक्सप्रेशन है, वो सारी हमारी इच्छाएं, पूरे जगत में जितनी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी इच्छाएं इन तीन इच्छाओं का ही एक्सप्रेशन है, अथवा उसके लिए ये सारी इच्छाएं होती है। अब ये इच्छाएं हैं तो हम उस इच्छा की पूर्ति के लिए अवश्य प्रयत्न करते हैं, राइट। जो हमारा विवेक है, जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारी परिस्थिति है, उसके अनुसार हम प्रयत्न करते हैं कि मेरी इच्छा पूर्ति होए। कहाँ कहाँ नहीं जाते, चार धाम, वैष्णो देवी, शिरडी, साईं बाबा, कहाँ कहाँ जाते हैं। इच्छा पूर्ति, सारा जीवन इस इच्छा पूर्ति में ही बिताया जा रहा है हमारा। सो दैट्स द थिंग। लेकिन इस इच्छा पूर्ति के लिए जो हम प्रवृत्ति करते हैं वो हमारी स्वार्थ की प्रवृत्ति है। जब हम शास्त्र के मुताबिक, गुरुजनों की आज्ञा के मुताबिक प्रयत्न करेंगे, इच्छा पूर्ति करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी इच्छा की जगह पे समष्टि की इच्छा पूर्ति करने का हम प्रयत्न करेंगे। जो हमारे अंदर रजस है, उस रजस का उपयोग हम केवल स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, किंतु समष्टि इच्छा, समष्टि कल्याण, समष्टि हित के लिए हम प्रयत्न करेंगे। तब जाकर कहा जाएगा कि आप अब कर्म योग में प्रवेश कर चुके हो। आज तक आप केवल कर्म करते थे, अब आप कर्म योग में प्रवेश कर चुके हो, कर्म योग आप कर रहे हो। तो ये कब होगा? जब हम शास्त्र से कर्मयोग के बारे में ठीक तरह से समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं, थोड़ा सा टच करती हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर कर्मयोग का ही है। ये जो यहाँ पे जो कहा गया है वो ये है कि कर्मयोग क्या है, उसका एक हल्का सा झांकी आपको कराती हूँ मैं। वास्तव में जो कर्मयोग है उसी को शास्त्र में योग बुद्धि कहा है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में भी योग बुद्धि शब्द ही उपयोग किया है। योग बुद्धि माने कर्मयोग करने की बुद्धि। तो ये कर्मयोग करने की जो बुद्धि है उसी को भक्ति कहते हैं। हेलो, हम सोचते थे कर्मयोग एक चीज है, भक्ति एक चीज है। नो, थोड़ा बहुत समझाया है पिछले अध्याय में। कर्मयोग ही भक्ति है, अथवा योग बुद्धि ही भक्ति कहलाती है, क्योंकि इसमें वास्तव में ईश्वर को साथ में रखकर, ईश्वर की रुचि माने उनके कानून को साथ में रखकर कर्म किया जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझ। और केवल कर्म जो है वहां पे भी मे फॉलो द रूल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, वी मे नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। केवल कर्म में, केवल प्रवृत्ति में। लेकिन कर्मयोग वह है जो शास्त्रानुसार हम कर्म करें, अर्थात समष्टि के लिए कर्म करें, जहाँ पे हम कर्म को नंबर 1 इस शास्त्र के अनुसार, ईश्वर के आदेश के अनुसार कर्म करें। नंबर 2 उस कर्म को पुनः परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। तब जाकर कर्मयोगी बनने की योग्यता आप विकसित कर रहे हो, ऐसा समझना है। माने कर्मयोग और ज्ञान योग, एनीथिंग इज एन इंटरनल चेंज, इंटरनल एटीट्यूड, इट्स नॉट आउटसाइड एनीथिंग। बाहर तो कर्म करने वाले और कर्मयोग करने वाले समान दिखेंगे आपको, लेकिन ये अंदर का एटीट्यूड है जो आपको कर्मयोगी बनाता है। ईश्वर के आदेश के अनुसार अपनी मन मर्जी से नहीं जीना है, उनके आज्ञानुसार कर्म करना और उनको समर्पित करके कर्म करना। तो इसमें क्या हुआ, वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं आई, ईश्वर की प्रधानता आई, राइट। और इसीलिए कर्मयोग वास्तव में
भक्ति योग है। इफ योर फोकस इज ऑन कर्म तो आप उसे कर्मयोग कहेंगे। इफ योर फोकस इज ऑन ईश्वरा आप उसे भक्ति योग कहेंगे या उपासना योग कहेंगे। बट इट इज द सेम थिंग, इट्स इंटरमिंगल्ड, एक दूसरे के अंदर मिंगल हुए हैं। और इसीलिए क्रिया पे दृष्टि है तो कर्मयोग, भाव पर दृष्टि है तो भक्ति योग, ऐसा आपको समझना है। और इसीलिए उपदेश सार में कहते हैं श्री रमण महर्षि, ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम चित्त शोधकम मुक्तिदायकम। ईश्वरार्पितम, ईश्वर को अर्पित करके कर्म करना। आप ऐसे ही इसको यस यस नहीं समझ लेना, ये गहरा वाक्य है। What do you mean by ईश्वर को अर्पण करना? खाली बोलना स्वाहा स्वाहा, क्या एग्जैक्टली क्या, ये सब हम समझेंगे, ये हम समझेंगे जब हम और डिटेल में जाएंगे। तो ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, न अपनी इच्छा के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार नहीं, चित्त शोधकम मुक्तिदायकम, और फिर वह आपका चित्त को शुद्ध करेगा। प्योरिटी ऑफ द माइंड इज, मैं हमेशा कहती हूँ, कहती रहूंगी कि इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो ले जाने वाली चीज केवल एक ही है, क्या? प्योरिटी ऑफ द, हेलो, प्योरिटी ऑफ द माइंड। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये बहुत अपना लिया है और खुशी है मुझे उसकी, क्योंकि 8-8 10-10 साल से है मेरे साथ। वे कहते हैं कि अम्मा अभी चित्त शुद्धि के सिवा कुछ नहीं चाहिए, अनुष्ठान करते हैं, कर्म करते हैं, कर्मयोग करते हैं, जो भी, सो चित्त शुद्धि इज द थिंग। हेलो, आई थिंक ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ये नहीं भूल सकते हैं। या ये भूल गए इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा भोग के संस्कार है, ये चाहिए वो चाहिए, ये निवारण करना है वो निवारण करना है, ये संस्कार है। तो चित्त शुद्धि की इच्छा प्रीडोमिनेंट नहीं रहेगी, और यदि रहती है तो शुक्र गुजार करो, ईश्वर का कृतज्ञता अर्पण करो, शुक्रिया अदा करो, हे प्रभु क्या तुमने क्या कृपा कर डाली है। ये बेटी की शादी हुई और बिजनेस बढ़े, ये सब ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन मुख्यतया कृतज्ञता तो यहाँ आती है, क्योंकि ये जल्दी से भगवान नहीं देते। ये कोई कोई भाग्यवान कृपावन माने कृपा के लायक जो बन जाते हैं उनको मिलता है। तो द पॉइंट वाज दिस कि ये कर्मयोग करने से चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, छोटा सा टुकड़ा है उपदेश सार में, 30 श्लोक है। पहला श्लोक, ये पहला श्लोक नहीं है, तीसरा या चौथा श्लोक है, जहां पे कहते हैं कि ईश्वर को अर्पण किया तो चित्त शुद्धि मिल गई। ओहो, मतलब कि वो ईश्वर को कर्म अर्पण करने की कोई टेक्निक है, कुछ कौशल है, कुछ सीक्रेट है, कुछ रहस्य है, जिसे मुझे जानना पड़ेगा, और हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी कृपा से इस तीसरे अध्याय में। Are you getting the point? ख्याल में आ रहा है? So पॉइंट इज दिस कि ये कर्मयोग जो है वह इजी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। सो ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम का सिंपल अर्थ है मेरी इच्छा के ऊपर समष्टि की इच्छा प्रिविलेज करे, प्रिडोमिनेंट होवे, यही हमारी कामना है। ऐसा जब होगा तो फिर ऐसा होगा, ये कामना हम करेंगे तो ईश्वर उस तरह से हमारे जीवन को हमारे जीवन का पथ दर्शन करेंगे। सो ये एक अर्थ है कर्मयोग का, संकल्प का त्याग। धीरे धीरे मेरी इच्छा के ऊपर समष्टि की इच्छा प्रिवेल करे, देन आई एम अ कर्मयोग। नंबर 2, हमारी जिंदगी में तो कैसा है, हम लोगों का जीवन कैसा है, मेरी इच्छा दूसरों की 10 लोगों की इच्छा के ऊपर प्रिवेल करे। यदि अच्छी है तो अलग बात है, बट स्वार्थ वाली है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा।
सो दूसरा है कस्मै देवाय हविषा विधिम। ये वेद का बहुत 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 फेमस मंत्र है, मंत्र का टुकड़ा है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए मैं ये हविष अर्पण करूं, ऐसा यज्ञ में प्रश्न किया जाता है। फिर जो भी देवता है उसको अर्पण किया जाता है। उसी तरह से इस संसार में हम ये कर्म किस देवता को अर्पण करें। मेरे अहंकार देवता को, अहम देवता को, अहम माने मैं, स्वार्थ देवता को, कि अन्य किसी समष्टि को। सेम बात है। किसके लिए मैं कर्म करता हूँ? मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, सास के लिए, माता पिता, भाई बहन के लिए। वो तो एक छोटी समष्टि हुई जो जनरली पाली जाती है, हिंदुस्तान में कम से कम पाली जाती है। माने उसका पालन होता है कि इतने लोगों के लिए हम कर्म कर देते हैं हिंदुस्तान में ज्यादा करके। लेकिन उससे बढ़कर हम समष्टि इच्छा की तरफ देखते भी नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट सेंसिटिव अबाउट अदर्स inner position, inner situation, अंतस्थिति के बारे में हम ज्यादा कंसर्न नहीं करते हैं दूसरों के। तो यहाँ पे कहते हैं कर्मयोग वह है जहाँ पे ये सूत्र है कस्मै देवाय हविषा विधेम। किसके लिए मैं कर्म करता हूँ? देश के लिए, सोसाइटी के लिए, स्कूल के लिए। मैंने जितना विराट आपका कस्मै है उतना विराट आपकी चित्त शुद्धि है, ये ध्यान रखें। ये समीकरण सीधा सीधा है। तीसरा एक पॉइंट बताऊंगी मैं, वह यह है कर्ता से करण भाव की यात्रा। कर्ता से करण भाव की यात्रा था, करण की यात्रा। आई एम अ डूअर, ये डूअरशिप जितनी कम होवे, एंड आई एम अ निमित्त, मैं निमित्त हूँ, आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट, ये भावना ज्यादा हुए, प्रबल हुए, ये प्रिवेल करे, प्रिडोमिनेंट हुए, तब जाकर कर्मयोग जीवन में फलीभूत होता है। पकड़ में आ रहा है ये बात है। तो इसीलिए कर्ता से करण भाव की यात्रा जो है वही कर्मयोग है। एवरी मोमेंट, एवरी कर्म के बाद हमारे अंदर आने वाली प्रतिक्रिया को हम ऑब्जर्व करें। वी लुक इनटू अवर हार्ट, अवर माइंड, हमारे अंतःकरण में हम झांके और देखें कि ये कर्म करने के बाद मेरा राग बढ़ा। मैं एकदम राग बढ़ा माने उसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी तरह से। तो राग बढ़ा कि द्वेष, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, ये चीज मेरे घर में वापस नहीं आनी चाहिए, ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ये जो वाक्य बोले जाते हैं ना, ओ माय गॉड, जो हम्बल होता है ना, जो निरहंकारी होता है ना, उसको लगता है ये पहाड़ जैसे वाक्य है, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साधु है, संवेदनशील है, उसको लगता है ये कैसे बड़े पहाड़ है कि एनीवे आप सोचते रहे ना इसके ऊपर। इट्स अ टेरिबल, कठोर वाक्य होते हैं। राग द्वेष का एक्सप्रेशन ही कठोर है। सो कर्ता से करण भाव की यात्रा माने डूअरशिप थोड़ी कम हुए और इंस्ट्रूमेंट ट्रस्टीशिप माने आई एम अ ट्रस्टी, मैं केवल बीच का आदमी हूँ। इट्स नॉट आई डोंट बिलोंग दिस, मैं केवल उसका देख रेख करने के लिए हूँ, ऐसा भावना होवे तो आपका कर्मयोग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और पिछले अध्याय में देखा कि कर्मयोग ही सांख्य योग का उपाय है। कर्मयोग ही मुक्ति का साधन है, ये मुक्ति नहीं है। सांख्य योग जहाँ पे आत्मज्ञान होता है वो मुक्ति है। सो हम इस इतना छोटा सा ये भूमिका बनाकर अब हम प्रवेश करेंगे मंत्र के अंदर, श्लोक के अंदर। हम देखते हैं पहला श्लोक अंदर। भगवान यहाँ पे 2 श्लोक के बाद बोलना शुरू करेंगे, बट पहला और दूसरा श्लोक अर्जुन के मुख से है। अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न करता है, जायसी चेत कर्मणः ते,
कर्म से जायसे माने श्रेष्ठ, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। जायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, आपने ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ कहा। आपने जो दूसरे अध्याय में बातें करी वहां पे क्या कहा, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, इस बात को आपने कहा। तत् किम कर्म घोरे माम नियोजयसि केशव, तो हे केशव, तत् तो फिर किम घोरे कर्मणि माम नियोजयसि, तो फिर मुझे भयंकर घोर कर्म में आप नियोजित क्यों करते हो। यदि सांख्य ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्मयोग उससे गौण है, तो मुझे कर्मयोग में क्यों ढकेलते हो। Why you are telling me that I should do कर्म योग, मैं कर्म ही करूं, मैं क्यों ज्ञान प्राप्त ना करूं, मैं क्यों ना सब शास्त्र पढ़ूं और निधिध्यासन करूं। ये अर्जुन का प्रश्न है। दूसरा मंत्र है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे। व्यामिश्रेणेव माने मिक्स किया हुआ, मिक्सचर, भेल बनाते हैं ना, मिक्सचर, खिचड़ी मिक्सचर। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, ऐसे मिश्रण किए हुए मिले हुए वचनों के द्वारा, माने हम कहते हैं ना, कभी आप कुछ बोलते हो कभी आप कुछ बोलते हो, आप ठीक से एक बात बोलो, ऐसे हम कहते हैं ना बातों बातों में कि ये अभी आप ऐसा कहा, अभी आप ऐसा कहा, आई कैन गेट व्हाट यू वांट टू से। तो ये भी अर्जुन भी इस तरह से कहते हैं, प्रभु व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसि इव मे, मेरी बुद्धि को मानो आप मोहित कर रहे हो, आपके वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। मोहित का अर्थ होता है कंफ्यूज्ड है। आप वैसे मोह माने भ्रम, डेल्यूजन, लेकिन आप इतना समझ लो कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ प्रभु। तद एकम पद निश्चित्य, तो फिर कुछ एक बात पक्की करके बोलो, क्या, ये न श्रेयः अहम आपनुयाम, जिसके द्वारा मेरा कल्याण होवे, ऐसा एक बात मुझे बताओ जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। निश्चित करके बताओ। आप दो दो बातें करते हैं, ज्ञान योग, सांख्य योग, माने सांख्य योग और कर्म योग, और फिर कर्म योग से ज्यादा श्रेष्ठ सांख्य योग है, ऐसा बताते हैं। मुझे कुछ समझता नहीं है। देन व्हाई आर यू पुटिंग मी इनटू दिस कर्म, फिर आप मुझे युद्ध के कर्म में क्यों डाल रहे हो। सो इस तरह का अर्जुन का प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान कहते हैं, मैंने एजिप मुस्कुराते हुए भगवान देखते हैं कि भैया मैंने सेकंड चैप्टर में भी ये कहा था, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे विमां शृणु, एषा ते अभिहिता, मैंने तो तुम्हें अभिहिता मैंने कहा था, सांख्ये बुद्धि योगे बुद्धि, तुम्हें मैंने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के बारे में बताया था, केवल बताया था, लेकिन तुम्हें मैंने क्या कहा था। देखो ये हम इसीलिए अच्छी तरह से समझ रहे हैं क्योंकि हम भी बिल्कुल अर्जुन के जैसा ही नमूना है। हम सुनते हैं, हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन समझते कुछ गड़बड़ समझते हैं। बहुत बार जीवन में देखा जाता है, माने मैं ही नहीं, आप सबको ही अनुभव होगा, और हमारा अनुभव दूसरों को होगा, ऐसा नहीं कि हमें ही अनुभव है, दूसरों को हमारा अनुभव होगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैंने बातें करी थी, सांख्य योग श्रेष्ठ है कर्म योग से, और कर्मयोग की भी महिमा गाई थी, लेकिन तुमने ठीक से नहीं समझा। क्या कहा था भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था, तस्मात् युध्यस्व भारत, हे भारत, हे अर्जुन तुम युद्ध करो, तस्मात् इसलिए युद्ध करो। और अभी अर्जुन वापस क्या पूछता है, ये न श्रेयो अहम आपनुयाम तदेकम पद निश्चित, मेरा कल्याण हुए ऐसा आप मुझे कहो। तो पहले भगवान ने क्या तेरा कल्याण हुए इसलिए कुछ कहा था। आर यू गेटिंग द पॉइंट।
वो तो भगवान की महती कृपा है कि भगवान इरिटेट नहीं होते हैं। हम लोग तो बार बार इरिटेट हो जाते हैं कि क्या यार अभी बताया और तुम अभी वापस वही बात पूछते हो, समझते क्यों नहीं हो। होता है। तस्मात् युध्यस्व भारत, प्रभु कहा था। और ये भी कहा था स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहा था कि स्वधर्म का पालन ही श्रेष्ठ है और क्षत्रिय के लिए युद्ध से अलावा और कोई कर्तव्य नहीं है। तो तुम समझते क्यों नहीं हो। ये बातें मैंने पहले बताई थी। ऐसा प्रभु का मन में आया होगा जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। और भगवान ने इस कर्मयोग का फल भी बताया था। इफ यू रिमेम्बर सेकंड चैप्टर में क्या कहा था भगवान ने, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप इस कर्मयोग को करेंगे तो महतो भयात त्रायते, महान भय से आपकी रक्षा होगी, माने मुक्ति होगी। ये नहीं बोला है, ध्यान से समझना, मुक्ति होगी ये नहीं बोला है। क्या बोला, महतो भयात त्रायते, माने तुम महान भय से तुम्हारा रक्षण होगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान ने ये भी कहा था कि तदा गन्तासि निर्वेदम, जब तुम ये कर्म करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे वैराग्य आएगा। ओ माय गॉड, मैं तो सारा जीवन कर्म योग किया, वैराग्य तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं आया। मैं मेरी जगह से हिला हूँ 1 सेंटीमीटर वैराग्य की तरफ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि कर्मयोग समझदारी से नहीं किया। तो कर्मयोग का यह फल है कि भय कम होता है, वैराग्य बढ़ता है। ये फल भगवान बताया है। और सांख्य योग का फल भी बताया है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। ब्रह्म निर्वाणं गच्छति, मोक्ष को प्राप्त करोगे, ये फल है। आगे भी फल बताया, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित कभी शोक नहीं करते हैं। तो ये मुक्ति का लक्षण है। तो तात्पर्य ये है, भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया, सांख्य योग का फल बताया, कर्मयोग के बारे में बताया, कर्मयोग का फल बताया। लेकिन अर्जुन महाराज पुनः वही बात पूछते हैं, इज नॉट कैचिंग द पॉइंट व्हाट भगवान से, और वे पुनः प्रश्न करते हैं कि प्रभु मुझे बताइए कि सांख्य योग श्रेष्ठ है, कर्मयोग थोड़ा सा उससे अपर है, अपर माने गौण है, तो फिर आप मुझे क्यों कर्म करने के लिए आदेश देते हो। वेरी सिंपल है कि भगवान क्यों कर्म करने के लिए आदेश देते हैं, क्योंकि ये अर्जुन तुम कर्मयोग के अधिकारी। सिंपल, तुम ज्ञान योग के अधिकारी होते तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि ज्ञान योग का अधिकारी वैराग्यवान होता है, जबकि तुम्हारे अंदर क्षत्रिय के लक्षण भरपूर पड़े हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं पहले प्रवृत्ति करते करते कर्मयोग करो, फिर कर्मयोग करने से सांख्य बुद्धि आएगी और आप उस सांख्य बुद्धि को धारण करके ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करोगे। लेकिन अर्जुन ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। और खुद देखिए क्या कर रहा है, वो खुद भगवान को कहता है। ये थोड़ा एक नजर डालते हैं कि कैसे हमारी साइकोलॉजी परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता में पिरोई है। जितना हम खोल से देखेंगे, गंभीरता से, गहराई से देखेंगे, हमें बहुत चीजें मालूम पड़ेगी। मैं कभी कभी 1-2 चीजें आपको बताती रहूंगी। यहाँ देखो भगवान को कैसा कहता है अर्जुन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन,
भगवान तो कुछ कंफ्यूजन वाला बोले नहीं, बट अपनी बुद्धि में कंफ्यूजन होने से हमको लगता है कि सामने वाला पता नहीं क्या बोल रहा है और क्या कहना चाहता है। तो कभी कभी मूर्ख आदमी भी क्रोध करके कहता है कि व्हाट यू वांट टू से। आ रहा है, ये मजेदार तमाशा है जगत का। तो ये भगवान के ऊपर ये आरोप लगाता है कि आप तो मिक्स वाला कुछ कुछ बोलते हो, मैं तो ऑलरेडी धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। पहले ही कह चुका है अर्जुन कि मैं सम्मूढ़ हूँ, और अब उसकी सम्मूढ़ता का प्रदर्शन हो रहा है कि वो कहता है कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन। इससे हम सीखना चाहिए कि कोई जब बताता है तो पहले समझे, पहले ध्यान से सुने समझे, फिर हम उनके ऊपर आरोप करें। तो एक आरोप तो यह करता है अर्जुन, और दूसरा आरोप देखो कैसे करता है। वो कहता है बुद्धि मोहयसी इव में। थोड़ा सा बेटर पर्सन है, इसीलिए वो इव लगाता है। इव माने एज इफ, जैसे कि आप मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं, आप मेरे अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। देखो भगवान को ये महात्मा कहता है, लेकिन वो सीधा आक्षेप नहीं करता है, क्योंकि वो शिष्य है, इसलिए वो हल्के फुल्के बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एज इफ आप मुझे मोह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये शिष्य के अंदर चलने वाला जो भाव है, कंफ्यूजन है, ये परमेश्वर इस श्लोक में, माने इस श्लोक में हमें मालूम पड़ता है। और फिर वह कहता है तदेकम वद निश्चित्य, आप एक बात पक्के करिए। तो यहाँ पे कंक्लूजन में बोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शिष्य की बुद्धि की कमजोरी, शिष्य की बुद्धि की कमजोरी, जैसे पाचन की कमजोरी होती है ना, ऐसे यहाँ पे शिष्य की बुद्धि की कमजोरी आचार्य के ऊपर आरोपित की जा रही है। ये बात आप समझिएगा, और हमारे जीवन में हमें कैसे जीना है, हर बार तो मैं नहीं बताती जाऊंगी, बट यहाँ से हम अपने ऊपर लेके समझने की कोशिश करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका कर्मयोग की झांकी, और पहले 2 श्लोक के बारे में थोड़ा सा बताया। मैंने प्रश्न की भूमिका रखी, अब उत्तर की भूमिका शुरू होगी भगवान के मुख से। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इस पूरे कर्मयोग के ऊपर एक क्या बोलते हैं, बर्ड्स आइज माने विहंगम अवलोकन कर ले। देखिए इस चैप्टर में एक बात तो हमें बिल्कुल घंटा नाद की तरह कान में डाल दे हम, कि जीवन में कर्म की अद्भुत महिमा है। कर्म की जो महिमा है वो अद्भुत है, जबरदस्त है। कर्म के आधार पे ही फल प्रकट होता है, और इसीलिए हम सब सुखद अनुकूल फल की कामना करते हैं। तो हमें कर्म कैसे करना, इसकी रीति, उसकी कुशलता सीखनी पड़ेगी, और भगवत गीता आपको ये सिखाने के लिए तत्पर है। तो 3रा अध्याय कर्म को समर्पित अध्याय है, ये पक्का जानिए। कर्म माने भक्ति भी आएगी, कर्म भी आएगी। तो पहले 2 श्लोकों में अर्जुन का प्रश्न है, 3रा श्लोक जो है वो विषय का प्रस्ताव करता है, माने इट एंटर्स इनटू द सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड श्लोक वो तीसरा मंत्र विषय में प्रस्ताव करता है। उसके बाद 4 से लेके 16 श्लोकों तक, 4 to 16 श्लोक तक केवल एक ही विषय है इस चैप्टर में, और वह है कर्म। केवल कर्म के ऊपर परमेश्वर बोलते हैं, और अर्जुन के प्रश्न भी आएंगे। 17 and 18 नंबर का श्लोक जो है वो ज्ञान निष्ठा का श्लोक है। 17 and 18 ज्ञान निष्ठा का श्लोक है।
और 19वें श्लोक में प्रभु कर्म का विषय का निगमन करते हैं। निगमन माने उपसंहार, एंड, उसका क्लोज करते हैं उस बात को। 4 से 16 जो कर्म के बारे में बात करी, फिर 17, 18 ज्ञान निष्ठा को छोड़ दे, तो 19 नंबर के श्लोक में प्रभु कर्म के चैप्टर को क्लोज करते हैं, मैंने कर्म के बारे में बात करना काइंड ऑफ बंद करते हैं। 20 से लेके 26 श्लोकों तक वो जबरदस्त टॉपिक है, और वह है लोक संग्रह का टॉपिक। अब ये शब्द शायद काफी लोगों के लिए नया होगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जनरली जो लोग समाज सेवा करते हैं, क्या सोशल सर्विसेज, एंड दे फील ओ आई एम डूइंग द ग्रेट, ये मंजीरा ढोलक बजा के श्री राम जय राम जय जय राम करने वाले लोगों से तो हम बहुत बड़ा कार्य करते हैं। लोग हम समझेंगे इन बातों को, अच्छी बात है, लेकिन एटीट्यूड इज द मेन थिंग इन कर्मयोगा। मैं यहाँ तक कहने की हिम्मत करूंगी कि कर्मयोग इज एन एटीट्यूड एंड नॉट एन एक्शन। फिर से बोलती हूँ, कर्मयोग इज एन एटीट्यूड एंड नॉट एन एक्शन। कर्म नहीं है, वो एटीट्यूड है, आपका समझ, आपका दृष्टिकोण, आपकी बिलीफ, ये सब कुछ एटीट्यूड में आता है। सो लोक संग्रह का चैप्टर टॉपिक भगवान ने उठाया है 20 से 26 श्लोक तक। जनरली लोग कहते हैं किसी की मदद करना ये लोक संग्रह है। मदद करना ये एक अच्छी बात है, लेकिन लोक संग्रह की डेफिनेशन जाने, और अच्छी तरह से जान ले हम सब लोग, क्योंकि हम गीता के अभ्यासु हैं और जीवन को हम देख देख कर जीने वाले लोग हैं। तो सुनिए, लोक संग्रह माने जो उन्मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, उसे सही रास्ते पे सन्मार्ग में प्रवृत्त करना, ये लोक संग्रह है। माने इट इज द रियल सेवा ऑफ भगवान, लोक संग्रह। गलत मार्ग पर जाने वाले को सही मार्ग में आरूढ़ कराना, सन्मार्गी बनाना, इसे लोक संग्रह कहते हैं, और ये कर्मयोग है। हमें गलत फहमी क्या है कि मदद किया तो सेवा हो गया। नो, मदद करने से कभी कभी सामने वाला आदमी हमारे ऊपर परावलंबी हो जाता है। ऑल द टाइम ये डिपेंड्स अपॉन अस, वो कभी स्वावलंबी नहीं बनता है। इसलिए चूंकि प्रभु ने कर्म का अधिकार दिया है, तो उसको गलत कर्म से सही कर्म की ओर लाना, यही हमारी मुख्यतया सेवा है, और ये है लोक संग्रह। देखेंगे, उस टॉपिक आएगा तभी उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। 27 हमने देखा, 20 से 26 लोक संग्रह। 27 से लेके 35, 27 to 35 नंबर के श्लोक तक एक अलग टॉपिक प्रभु ने लिया है। सब कुछ कर्म के संदर्भ में ही है, बट उसका जो क्या कहेंगे, उसका जो डेकोरेशन है, उसका जो निखार है, उसका जो ऊपर का आवरण है, वो कुछ अलग है, इसलिए उसको अलग शब्द से हम पहचानते हैं। 27 to 35 श्लोक तक प्रभु ने, एक शब्द बोलने जा रही हूँ, आप उसको अच्छे से समझना, गलत तरीके से नहीं समझना। प्रभु ने सृष्टि का संगीत सुनाया है, और संगीत शब्द आनंद के लिए होता है, राइट, ये याद रखना, संगीत आनंद के लिए। सृष्टि का संगीत सुनाया है, समूची सृष्टि का मूल स्वर सा रे ग म प ध नि सा, मूल स्वर है सा। तो सृष्टि का मूल स्वर क्या है? सृष्टि में एक सुमधुर संगीत चल रहा है, उसे सुनने की, समझने की कोशिश ही एक कर्म योग का एसेंस है। समूची सृष्टि का मूल स्वर जो चल रहा है, एक सुमधुर संगीत, उसके बारे में प्रभु ने बताया है,
और उसका मूल स्वर जैसे यहाँ पे सा है वैसे मूल स्वर है स्वाहा। प्रभु की सृष्टि का मूल स्वर है स्वाहा। इसका अर्थ आगे चल के देखेंगे, त्याग आहुति बलिदान सब देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझे कि 27 से 35 श्लोक तक प्रभु ने इसके बारे में बातें करी है। और इसके संदर्भ में कंक्लूजन में भगवान बहुत कठोर बोला है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायोरिन्द्रियारामः मोघम पार्थ स जीवति। भगवान कहते हैं इस सृष्टि के चक्र के साथ न चलने वाले, इस स्वर्ग को बिगाड़ने वाले लोग मोघम पार्थ स जीवति, वे अघायु है, वे पापी है। भगवान ऐसा बोल देते हैं, वे पापी है और वे व्यर्थ जी रहे हैं, माने वे पशु की तरह जी रहे हैं। मतलब ये हुआ कि उनका कोई खास योगदान इस सृष्टि में नहीं है। तो भगवान बहुत सच्चाई से सत्यवाणी उच्चार रहे हैं और कह भी रहे हैं कि तुम मेरी सृष्टि में जी रहे हो। इसको तुम मेरी सृष्टि में जी रहे हो बोलने से इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब मैं ये इस तरह से बोलती हूँ तुम लोग मेरी सृष्टि में जी रहे हो, कितना इम्पैक्ट आया। वो हम नम्र बन गए, हम हम्बल बन गए। भाषा का भी अपना एक महत्व है। तो भगवान कहते हैं जो मूल स्वर के साथ नहीं चलता है वो मेरी सृष्टि के स्वर को बिगाड़ रहा है और वो पापी है। कहाँ से कहाँ आप चिंतन कर सकते हो, कहाँ पाप की कुछ हमारी समझ है और कहाँ प्रभु का ये वचन है कि तुम पापी हो यदि तुम सृष्टि के स्वर को बिगाड़ते हो। सोचेंगे सारी बातें। 35 श्लोक में वास्तव में कर्मयोग का चैप्टर पूरा होता है, माने एक सेंस में, एक अर्थ में। 36वें श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजयसि। भगवान को अर्जुन कहता है, एकदम पाप शब्द है ना, बिल्कुल हमारे जैसे ही प्रश्न पूछ रहा है। तो भगवान ने कहा ना कि वो पापी लोग हैं, एकदम अर्जुन को कुछ सूझा। तो उसने पूछा, हे भगवान किसके द्वारा लोग पाप करने को प्रयुक्त होते हैं? इच्छा नहीं होती है पाप करने की। नोबडी लाइक्स टू डू द झूठ बोलना, हिंसा करना, अंदर से किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करते हैं। किसके कारण करते हैं? बलादिव नियोजित, ऐसा लगता है बलपूर्वक कोई नियोजित कर रहा है। तो बलादिव नियोजित अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजित। तो इस तरह से यहाँ पे अर्जुन प्रश्न करते हैं 36 नंबर के श्लोक में। और 37 से लेके 43 श्लोका तक, 37 से लेके 43 श्लोका तक भगवान अर्जुन को उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, माने संयम क्या चीज है, संयम कैसे पाया जाता है, एक्सेट्रा के बारे में भगवान बताते हैं 37 से लेके 43 तक। तो इस तरह से हमें गीता के अनुसार चलना है, श्रुति माता के आदेश के अनुसार चलना है। ये बातें इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम 3 नंबर का श्लोक हम एंट्री मारते हैं। श्री भगवान उवाच, ये हुआ आपका पूरा चैप्टर का एक विहंगावलोकन हमने किया, बर्ड्स आई व्यू किया। अब हम जाते हैं पुनः तीसरे श्लोक में, जहाँ पे 2 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न के बाद क्या प्रश्न था अर्जुन का, हे प्रभु आप कर्मयोग से सांख्य योग को श्रेष्ठ कहते हो, तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों नियोजित करते हो? मुझे क्यों कहते हो कि तुम युद्ध करो? ये घोर कर्म है, भयंकर कर्म है। Why are you doing like? Why are you telling me to do that? तो भगवान अब शुरू करते हैं। अब भगवान समझाएंगे उसको, देखते हैं।
लोकेस्मिन लोके अस्मिन विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया अनघ। अनघ शब्द का अर्थ होता है निष्पाप, पाप रहित। अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप। सो हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके इस लोक में विविधा निष्ठा दो प्रकार की निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया मेरे द्वारा पहले कही गई है। मैंने दो प्रकार की निष्ठा के बारे में पहले बताया है। क्या बताया है प्रभु? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। मेरे द्वारा पहले क्या कहा गया है? सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और कर्म योगियों की निष्ठा अथवा योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। माने कर्म योग और ज्ञान योग अथवा सांख्य योग। तो जो सांख्य वाले हैं, ज्ञान मार्ग के अधिकारी है, उनके लिए ज्ञान निष्ठा, और जो कर्म मार्ग के अधिकारी है उनके लिए कर्मयोग की निष्ठा के बारे में प्रभु अब बताने जा रहे हैं। सो इन शॉर्ट समझ लें आप और हम कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं और दो प्रकार की निष्ठा है, माने दो प्रकार के कर्म चल रहे हैं, एक कर्मयोग और एक ज्ञान योग। केवल कर्म करने वाले लोगों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वो तो बहुत ही कॉमन पीपल है, वो तो जन्मते हैं, मरते हैं, अपना खाना पीना, सोना, जागना, पेट भरना, यही उनकी दुनिया है। लेकिन ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर खास करके कर्मयोग के बारे में है। और गीता, संपूर्ण गीता और भगवान के आदेश मुख्यतया दो मार्ग के लिए है, एक प्रवृत्ति मार्ग माने कर्मयोग का मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग माने ज्ञान योग का। Where we belong, we have to find out by ourselves. So, भगवान कहते हैं लोकेस्मिन विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग। हे अनग, हे निष्पाप, पहले मैंने जब सृष्टि को उत्पन्न किया, पूरा शब्द का अर्थ लिखते हैं भाष्यकार, जहां मैंने सृष्टि को उत्पन्न किया, जब मैंने सृष्टि को उत्पन्न किया और वेदों का प्रागट्य किया। हेलो, ध्यान से सुनना, वेद किसी ने लिखे हुए नहीं है, ऋषि मुनियों ने लिखे हुए नहीं है, वो ऋषि ने उसको परसीव किया ध्यान में, मेडिटेशन में, एंड देन हमको बताया। इसलिए उसका नाम मुंडक उपनिषद या श्वेता उपनिषद पढ़ता है, क्योंकि वो ऋषि हमको बताते हैं। लेकिन वो ऋषि ने लिखा नहीं है, ध्यान रखना। हिंदुओं के थोड़ा सा अपना हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में, सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। तो ये लिखे हुए नहीं है जैसे बाकी के जो संप्रदाय है वो 2000 साल पहले लिखा हुआ है, कुरान, बाइबल, ऐसा नहीं है। ये पुरातन है, सनातन है। जब सृष्टि उत्पन्न हुई उसके साथ साथ परमात्मा ने उसे प्रकट किया है। ख्याल में आ रहा है आपको? तो ये प्रकट हुआ है, प्रकट हुआ है माने मैनिफेस्टेशन है। इट्स नॉट रिटन बाय एनीथिंग। मैनिफेस्टेशन का अर्थ है वो कभी अनमैनिफेस्ट होते हैं, कभी मैनिफेस्ट होते हैं, बट दे आर ऑलवेज देयर। वे सदा सदा के लिए है, उसे वेद कहते हैं। आप समझे हमारी गरिमा, हमारा गौरव कि हमारे ग्रंथ कैसे हैं। एक दो चार बातें सुन के हम अपने ग्रंथों की गरिमा को बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं, अपने बच्चों के साथ यस यस करने लगते हैं। लेकिन हम जाने कि ये हमारे वेद सनातन है, माने सृष्टि के साथ परमात्मा ने उसे प्रकट की, अनादि है। और ये अनादि चीज क्या होती है? सत्य होती है। अनादि माने सत्य, जो सत्य है, जो तीनों काल में है, वही अनादि होता है, अनंत होता है। सो यहाँ पे इस तरह से भगवान कहते हैं कि दो तरह की निष्ठाएं हम देखते हैं। भगवान ने अर्जुन को अनघ कहा। यहाँ पर भी मैं जीवन की एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अर्जुन ने तो भगवान को कहा कि तुम मुझे कुछ ऐसा मिश्रण करके बोल रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। कहा ना, कभी कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा। और भगवान को ये भी कहा कि मोह यसी में, आप मुझे मोहित कर रहे हो, एज इफ। लेकिन भगवान उसको क्या कहते हैं? अनघ, निष्पाप। आप समझ रहे हैं ये रिलेशनशिप गुरु शिष्य की?
शिष्य चाहे कुछ भी आरोप करे, कुछ भी थोड़ा सा अशिष्ट भाषा का प्रयोग करे, लेकिन गुरु जो होते हैं वे कैसे होते हैं, ये सीखने की बातें हैं गुरु को और शिष्य को। ये सीखना है कि भगवान उसे अनघ कहते हैं, ये भगवान की करुणा द्योतन हो रही है इन शब्दों में। तो गुरु सदा करुणाशील होना चाहिए, टीचर माता पिता वगैरह तो होते ही है वैसे, बट तो यहाँ से हम सीख रहे हैं कि ये भगवान पे आक्षेप करता है लेकिन प्रभु उसे अनघ कहते हैं। तो भगवान कहते कि समूचे वेद के अर्थ को प्रकट करते हुए मैंने दो प्रकार के अधिकारियों को ध्यान में रखा, और दो प्रकार के अधिकारी ही इस दुनिया में है, और इनको ध्यान में रखकर मैंने दो प्रकार के उपदेश दिए, एक कर्मयोग के, एक ज्ञान योग के। भक्ति योग इज इंक्लूडेड इन कर्मयोग, भक्ति योग तो कर्मयोग में इंक्लूड हुआ होता है। इसीलिए आप क्लियरली ये समझ लेना कि ये कर्मयोग क्या है, और माने दो ही विभाग है, कर्मयोग और भक्ति योग। आपका अष्टांग योग कहो, आपका हठ योग कहो, सब कुछ कर्मयोग के अंडर में आता है। जो भी कर्म, ध्यान से सुनो, जो भी कर्म कर्ता भाव को साथ में रखकर अर्थात कर्ता भाव के सहित वह जो कर्म होते हैं वे सारे कर्म कर्मयोग के अंडर में आते हैं, अंतर्भूत है, अंतर्निहित है। तो हठ योग भी कर्ता भाव को साथ में रखकर होता है। बाकी सारे जो भक्ति योग है, उपासना है, सब में कर्ता भाव है ही है। भक्ति योग है, सब में कर्ता भाव है। इसलिए जो कर्म योग है और ज्ञान योग है उसमें बिल्कुल एक लाइन है, और कर्म योग ये ज्ञान योग का उपाय है। सो भगवान कहते हैं कि मया तो पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। ये निष्ठा शब्द का अर्थ क्या है? आपका इंग्लिश बड़ा मजेदार बोलता है डेडिकेशन, वो ठीक है, आई बिलीव दैट, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो नितरांश, निष्ठा माने नितराम स्थिति, ऐसी स्थिति जहां विचलन ना हो, किसी भी प्रकार का चलायमानता ना हो, जिसको हम कहते हैं ना सॉलिड डेडिकेशन है, टोटल डेडिकेशन है। तो निष्ठा, स्था माने स्था माने स्थिर, एक जगह पे स्थिर, और नि माने निशेष, कंप्लीटली स्थिर, विचलन नहीं, ऐसी भगवान में आस्था, ऐसी आस्था को निष्ठा कहते हैं। हिलता नहीं है वो साधक, श्रद्धा उसकी कभी भी विचलित नहीं होती है। हम तो विचलित श्रद्धा को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, कभी श्रद्धा इधर झुकी, कभी इधर झुकी, कभी भगवान में स्ट्रांग रही, कभी डर के मारे बोलते नहीं है, बट कभी भगवान के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रखते हैं, अथवा हमारे कर्म में उस श्रद्धा का प्रतिबिंबित होना हम देख सकते हैं। किसी चीज में हम कहते हैं ना बाबा हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं करेंगे, या हमसे नहीं होगा, प्रभु में निष्ठा कम है। लेकिन मेरा डेडिकेशन तो भगवान में बहुत है, लेकिन भगवान फिर आपका निभा देंगे, ये श्रद्धा क्यों नहीं है, हम समझेंगे। सो ये है निष्ठा। तो ज्ञानियों की निष्ठा, सांख्यों की निष्ठा ज्ञान योग में है, कर्मियों की, योगियों की निष्ठा कर्म योग में है। तो भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, ये दो प्रकार की निष्ठा मैंने बताया, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। कर्म योग निष्ठा सब एक ही है, सांख्य योग ज्ञान योग उसमें निष्ठा एक ही चीज है। सो ये जो कर्म है, अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ, टाइम भी पूरा होने को आ रहा है। ये जो कर्म है वह कर्मयोग तब बनता है जब कर्म प्रभु को समर्पित होकर किया जाता है अथवा समर्पित किया जाता है। यदि वो कर्म प्रभु को समर्पित नहीं किया, उनकी आज्ञानुसार नहीं हुआ, तो वह कर्म केवल सत्कर्म रह जाएगा। प्लीज 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 अंडरस्टैंड, सत्कर्म इज अ डिफरेंट एंड कर्मयोग इज अ डिफरेंट।
बहुत बार हम कहते हैं हमने दान किया, यज्ञ किया, धर्म किया, यात्रा की, पाठ किया, पूजा की, जप किया, ध्यान किया, ये सब सत्कर्म है, उसमें कोई मना नहीं है। यस, वी एक्सेप्ट इट एज अ सत्कर्म, लेकिन वो सत्कर्म को कर्मयोग कैसे बनाए, क्या वो कर्मयोग है या नहीं है, मेरा सत्कर्म कर्मयोग बना है या नहीं है, देखेंगे हम अगले क्लासेस में सारी चीजें। लेकिन याद रखना कि सत्कर्म इज अ डिफरेंट, परोपकार इज अ डिफरेंट, एनजीओ सेवा, समाज सेवा इज अ डिफरेंट, एंड कर्म योगा इज अ डिफरेंट. बट इफ यू डू सत्कर्म एंड समाज सेवा with an attitude of कर्म योगा, then it becomes कर्म योगा. वो जो दृष्टिकोण है, वो जो विजन है, वो जो नजरिया है, वो जो समझ है, उसके साथ यदि सत्कर्म किया जाए, then it transforms itself into the कर्मयोग, तब वो कर्मयोग बन जाता है. इसके बारे में हम देखेंगे. और अर्जुन को प्रभु ये सारी बातें कहकर आगे जो ज्ञान योग है चौथे श्लोक में, उस ज्ञान योग का ग्राम्य स्थिति में नामांतर करके अपनी बात शुरू करेंगे, जिसे हम देखेंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि